हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट के तहत हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का एक नया पैटर्न। अगर इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से आपको एग्जाम में कोई लाभ होता है तो डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन की पूरी टीम अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझेगी। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। यहाँ पे हम पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलकर के पजल को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से है। दो पार्ट हैं। पहला पार्ट पहले ये समझिए कि मान लीजिए कोई इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, शब्द के पहले लेटर से आपको मतलब है। अब पहले लेटर को करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज में शब्द के जो पहला लेटर है उसके जस्ट बाद वाला जो लेटर आएगा उसको आप छोड़ दीजिए। जस्ट बाद वाले लेटर के बाद वाला जो लेटर आएगा ना, वही आपका कोड का फर्स्ट पार्ट होगा। जैसा मान लो एक वर्ड है एंजल, ठीक, ANGEL है। ठीक है, अब ये आप सभी जान गए कि एंजल में ए फर्स्ट लेटर है। ठीक, अब आपको इस पर काम करना है। तो ए के जस्ट बाद अगर ABCD आप लिख रहे हैं तो ए के जस्ट बाद कौन सा लेटर आया? बी आया। ठीक है, बी को छोड़ दो, बी के जस्ट बाद सी आया, तो सी होगा कोड का फर्स्ट पार्ट इस वर्ड के। ठीक है, मान लो एक वर्ड है ड्रम, DRUM, ड्रम। अच्छा, इसमें इस वर्ड के कोड का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, आप बताइए। हाँ, F, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि यहां D है फर्स्ट लेटर, D के जस्ट बाद E आता है, E तो हो नहीं सकता, इसलिए F होगा। ठीक है, चलो एक वर्ड है एलिफेंट, ELEPHENT, एलिफेंट। मान लो इसका जो लेटर है फर्स्ट कौन सा है, बताइए। E, हाँ, तो इसका कोड का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? वेरी गुड, G। ठीक है, एक वर्ड है मान लो फाइल, FILE। अब आप बताइए इसका जो कोड है उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है, H। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए एक वर्ड है गोट, GOAT। अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है? G। अब इसका कोड क्या होगा, बताइए। वेरी गुड, I, फर्स्ट पार्ट I होगा। ठीक है, आ गया समझ में फर्स्ट पार्ट कैसे डिसाइड होगा, कैसे करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जो है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दो कंडीशंस है। मान लीजिए कोई वर्ड, कोई शब्द इवन नंबर ऑफ लेटर्स का है। जैसे कोई शब्द 4 अक्षर का है, कोई 6 अक्षर का है, 8 अक्षर का है, ऐसा है। ठीक है, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। 4 अक्षर का है वो 5 हो जाएगा, 8 अक्षर का अगर कोई है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इवन है तो एक जोड़ना है। अगर ऑड नंबर के अक्षर का है, जैसे 5 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, ऐसा कोई वर्ड है, तो उसमें से एक घटाना है। ठीक है, 3 अक्षर का है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 अक्षर का है तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। मान लीजिए ड्रम है, DRUM। आप इसका कोड बताइए। F5, वेरी गुड। क्यों F5 हो गया? वेरी गुड। हाँ, इसलिए क्योंकि ड्रम के कोड का फर्स्ट पार्ट जो D है फर्स्ट लेटर, उसके जस्ट बाद के बाद वाला लेटर होगा, तो D के जस्ट बाद लेटर आता है E।
ई के जस्ट बाद लेटर आता है एफ, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट तो एफ हो गया। और ड्रम 4 अक्षर का शब्द है, DRUM। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 4 में इवन नंबर है 4, ठीक है, सम संख्या है या इवन नंबर है, इसलिए इसमें 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे हो गया 5, इसलिए ड्रम का कोड हो गया F5, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है स्टोन, STONE, स्टोन, ठीक। अब बताइए इसका कोड क्या होगा? वेरी गुड, U4। अच्छा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं U4 होगा? वेरी गुड, इसलिए क्योंकि जो S है उसके जस्ट बाद T आता है, वो तो हो नहीं सकता। T के जस्ट बाद वाला लेटर U है, इसलिए ये हो जाएगा। और स्टोन 5 अक्षर का शब्द है, तो 5 तो एक ऑड नंबर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे से 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ 4 हो गया, इसलिए स्टोन का कोड हो जाएगा हमारा U4, ठीक है। वेरी गुड। क्लिप, CLIP, क्लिप, बताइए। वेरी गुड, F5, अरे E5, सॉरी E5, क्लिप। क्यों? C के बाद D आता है और D के बाद E आता है, तो E5। 5 क्यों? क्योंकि 4 अक्षर का वर्ड है, इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ दिया तो 5 हो गया, ठीक। सिस्टम, SYSTEM, SYSTEM, सिस्टम, बताइए कोड। वेरी गुड, U7। क्यों? क्यों आपने बोला U7? क्योंकि जो S है पहला लेटर है, इसके जस्ट बाद तो T आता है, और T के जस्ट बाद आएगा U, वो होगा फर्स्ट पार्ट U। और SYSTEM, तो जब हम ये देखते हैं तो इवन नंबर का अक्षर लगता है, क्योंकि 6 अक्षर का वर्ड है, 6 एक इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे हमने 1 जोड़ दिया, 7 हो गया, ठीक। इसलिए सिस्टम का कोड होगा U7, ठीक है। वेरी गुड। एक वर्ड है क्विकली, QUICKLY, QUICKLY, बताइए। S6, क्यों? S इसलिए क्योंकि पहला लेटर Q है, Q के जस्ट बाद R आता है, और R के जस्ट बाद S आता है, तो S इसलिए हो गया यहाँ पे, ठीक है। 6 इसलिए क्योंकि जब हम क्विकली के लेटर्स गिनते हैं तो आते हैं 7 लेटर्स, ठीक है, 7 अक्षर। 7 अक्षर का शब्द है, तो 7 किस तरह की संख्या है बताइए? ऑड नंबर है या विषम संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ हम इसमें से 1 माइनस कर दिए तो 6 हो गया, इसलिए क्विकली का कोड क्या होगा? S6, ठीक है। एक वर्ड है ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव, बताइए। हाँ, वेरी गुड, Q8। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? क्योंकि पहला लेटर इस वर्ड का O है, तो O के जस्ट बाद का लेटर तो इसका कोड नहीं हो सकता, P। Q है इसका कोड, फर्स्ट पार्ट। और चलिए, ऑब्जेक्टिव जब आपने देखा कितने लेटर्स का है, तो वो था 9 लेटर्स का। 9 या 9 किस तरह की संख्या है? ऑड नंबर, वेरी गुड, या विषम संख्या, इसलिए यहाँ हम इसमें से 1 माइनस कर दिए तो 8 हो गया,
इसलिए ऑब्जेक्टिव का कोड हो गया Q8। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी तरह की कोई दिक्कत, किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी इसमें नहीं? ओके हैं सब लोग? चलिए अब हम पजल सॉल्व करते हैं। अगर इतने में भी किसी को परेशानी होती है तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, वीडियो सुनिएगा, हम आपके लिए फिर से इस पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हो रहा है ये, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको क्या करना है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्या आपको ये करना है? नहीं 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 नहीं, ये तो अनसीन पैसेज होता तो हम कर लेते, लेकिन चूंकि अनसीन पैसेज है नहीं, इसमें तो कोड का पैटर्न देख करके ही करना पड़ेगा हमें। पहले हम पैटर्न देखकर फिर आंसर देते हैं क्वेश्चंस का। तो पैटर्न हमने समझ लिया है, अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और आंसर आपको दे देते हैं एग्जामिनर साहब। ठीक है, मंजूर है ना? ओके, चलिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टू क्लोज टू कॉल इज रिटन एज V2 E4 V3 E5. Not much is required. Not much is required can be coded as P2 O5 K3 T9. Hence, demand freedom is coded as J5 F7 H6. चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन कोड लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी कोडेड एज H9। H9 किसका कोड होगा बताना है आपको। पहला ऑप्शन है फाउल, क्या इसका कोड होगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी डेविल, इसका कोड हो सकता है? नहीं। ऑप्शन सी एवल, इसका कोड होगा? ऑप्शन डी फेमिनिज्म, इसका कोड हो सकता है? गिनिए। FEMINISM। हाँ, वेरी गुड, इसी का कोड हो सकता है फेमिनिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। क्यों F9 क्यों कोड होगा इसका? H9 इसका कोड क्यों होगा? क्योंकि भाई F के बाद जस्ट बाद वाला लेटर G है, तो G के जस्ट बाद वाला लेटर H होगा, तो H इसका कोड होगा। और 9 इसलिए क्योंकि ये 8 अक्षरों का शब्द है, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 8 इवन नंबर है चूंकि, इसलिए हम यहाँ पे इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ question number 2. What is the code of curse in the given code language? CURSE, curse। बताइए। वेरी गुड, E4। क्यों कह रहे हैं आप E4? इसलिए क्योंकि C शब्द का पहला लेटर है, C के जस्ट बाद का लेटर D है जो कि नहीं हो सकता, D के जस्ट बाद का लेटर E है, यहाँ E होगा, और इसलिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया E, और 5 लेटर का वर्ड है ये, 5 तो और नंबर हो गया, इसमें से 1 घटाना होगा हमें, तो जब हमने 1 माइनस किया तो हमें 4 मिला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? कर्स का कोड E4। नाउ नेक्स्ट, इन द गिवन कोड लैंग्वेज which of the following word can be coded as U5? चलिए, ऑप्शन ए श्योर, ऑप्शन बी करियर, ऑप्शन सी डेविल, या फिर ऑप्शन डी अम्ब्रेला। बताइए। U5, वेरी गुड, श्योर, SURE, श्योर। आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करके देखिए श्योर को। चलिए हम आपके हेल्प करते हैं। वेरी गुड, SURE, ये स्पेलिंग है।
अब एस के जस्ट बाद टी होता है वो तो नहीं हो सकता, टी के जस्ट बाद यू है तो यू इसलिए, और क्योंकि ये 4 अक्षर का शब्द है इसलिए यहाँ पे हमें 1 जोड़ना होगा तो 5 होगा, इसलिए यहाँ U5 हो गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक, आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर सोसाइटी इन द गिवन कोड लैंग्वेज? SOCIETY, सोसाइटी, बताइए। वेरी गुड, U6। क्यों आप कह रहे हैं U6? हाँ, इसलिए क्योंकि S है तो T तो नहीं हो सकता, U हो सकता है इसका, बिल्कुल ठीक। और सोसाइटी 7 अक्षर का शब्द है, 7 तो एक ऑड नंबर या विषम संख्या है तो इसमें से 1 माइनस करना होगा, 6 हो गया, इसलिए हमारा होगा आंसर U6। ठीक है, हाँ। लास्ट क्वेश्चन, what can be the code of quality in the given code language? QUALITY, QUALITY, वेरी गुड। S6, क्यों आप S6 कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, क्यों है ना, तो क्यू के बाद आर आता है, आर तो नहीं हो सकता, आर के बाद एस आएगा, एस हो गया, बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब इसके बाद 6 क्यों बोले भाई, काहे के लिए बोले? 7 अक्षर का शब्द है और 7 यानी 7 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर या विषम संख्या है, इसलिए से हमें इसमें से करना पड़ेगा 1 माइनस, घटाना पड़ेगा। तो चलो, जब हमने घटाया 1 इसमें से तो हमारे पास आया 6, इसलिए हमने यहाँ पे क्वालिटी का कोड रखा S6। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, और इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट भी यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।